नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, सभी के लिए काम का है। ये 25-30 देख चुके थे, लेकिन वो जो आंसर की थी ना वो गलत देख ली, इस वजह से दोबारा से देख रहे हैं। एक है, जब एक में ए है, सही था अपन ने बताया था ना पहले, वो तो आंसर की वजह से गलत हो गया। आंसर की वजह से वह अपने कार्य में व्यस्त था। ही वाज बिजी विद विच इस वर्क। ठीक है, इसके बाद में ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। ग्रांट, ग्रांट मदद नहीं, अनुदान है। ग्रांट का मतलब अनुदान है। फिर घर में नहीं दाने, हाँ तो ये तो सेक ही मार नहीं, नहीं नहीं, 3 में डी है भाई। ना होने पर, हाँ सही तो है, ना होने पर भी डोंग करना। कम या नफा तुला खर्च करने वाला, मित्य व्ययी, मित्य व्ययी। तो मित्य व्ययी तो वो आता है ना, कम खर्च करने वाला, लेकिन ये बात नफा तुला की है, अल्प खर्च ही कम, यही है मित्य व्ययी। चार में भी है ना, मित्य व्ययी है। फिर निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? बताइए क्या करें। माधव जैसे कि मोहन खाना खाता है, तो ये तो उदाहरण है सकर्मक का। मोहन खाता है, ये अकर्मक का है। चंदन ने सब्जी खरीदी, माधव सोता है, अकर्मक। हरीश छत पर है, रामू सदा रोता रहता है। क्या डी है क्या इसमें? सही है, चंदन ने सब्जी खरीदी। आचार्य प्रचार्य, आज प्रचार्य द्वारा मधुर गीत गाया, वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। कृतवाच्य में, कृतवाच्य। प्रचार्य द्वारा आज, पता नहीं भैया ना, 2-3 मेरे देख लिए। 6 में भी है, आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया, यह है इसमें, आज प्रचार्य ने मधुर गीत गाया है। फिर निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिए। 7 ए है, सभा में सभी वर्ग के, हाँ तो ये तो सही है, यह जाएगा। सभा में सभी समुदाय के लोग थे। ठीक है, सभा में सभी समुदाय के लोग थे। भारत में कई जातियों के लोग, अशुद्धि, ये सही है ना, अशुद्धि हो गया। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन सा है? इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, तुम अपनी किताब ले आओ। शुद्ध वर्तन वाले विकल्प का चयन कीजिए। जब ये किया था ना अपन ने 8 में, 8 में नहीं, यही है भाई, चर्मो, चर्मो है, चर्मो, चर्मोत्कर्ष, पूरा आ रहा है मुँह, चर्मोत्कर्ष। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। किसी व्यक्ति वस्तुता को बोध करने वाला शब्द संज्ञा है। वो तो पढ़ लिया बार बार में, लेकिन ये फिर भी नहीं हो रहा है। संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए। और जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कि भाई नॉर्मल बात है ये। हमारा, बिकाऊ, दुखी, बिकाऊ भुलक्कड़ करते हैं, गलत है भाई। 9 में ये है। निम्नलिखित में से संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए। दुखी, 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 दुखी। संज्ञा सबसे बना विशेषण छांटिए, दुखी है। अब कांता तो स्त्री को ही तो बोलते हैं, जब अगर सुंदर स्त्री या फिर स्त्री कांता स्त्री को ही बोलते हैं। कांतार तो इसमें सही है ना, कांता सुंदर स्त्री को बोलते हैं कांता, कांता। स्त्री बोल दे या सुंदर स्त्री बोल, एक ही बात है ना, कांता स्त्री। और कांतार जंगल है, ये घुमाने के लिए दे दिया इसने सुंदर स्त्री, है ना। तो कांता स्त्री और कांतार जंगल है, कांतार जंगल है। तम तो अंधकार ही है, तमा रात्रि, 11 में सी। निम्न से अब्ज का अर्थ नहीं है, अब्ज का बादल नहीं होगा क्योंकि जय आ रहा है ना, तो जल। शंख देख लेते हैं पहले भाई, 12 ने तो बादल ही नहीं है, जबकि शंख है, कपूर है, कमल है। शंख कपूर, शंख कपूर कमल। फिर 13, निम्नलिखित एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो यही होना चाहिए था ना, ये किया था अपन ने, ये तो डिलीट ही कर दिया गया। सर्प का पर्याय ये पन्नग है इसमें 14 में, है ना। पन्नग भाई नाग है ना, नाग से पन्नग। पाश्चात का, पाश्चात का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। 15 15 15 नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन दिया है, पौर्वार्थ है भाई। निम्नलिखित में पश्चात का विलोम है, पौर्वार्थ, पौर्वार्थ। फिर अंक का अनेकार्थ शब्द होगा 16 में डी। गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या। संख्या
ठीक। भाग्य, भाग्य संख्या नाटक के अंक, गिनती के अंक। निम्न में से भित्ति, भित्ति तो उसको बोलते हैं दीवार को, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो अगर दीवार यही है तो फिर भीति, ये भीति है ना, ये डर हो जाएगा ना, डर, डर दीवार। 17 में डर और दीवार है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? संज्ञा से बने विशेषण है। लखनवी, मानवीय, पौराणिक। 18 है ना, सही है। तो संज्ञा से इस प्रकार से बनते हैं भाई विशेषण, देख लीजिए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? बने विशेषण, विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता होता है वो विशेषण है। पौराणिक, मानव है ना, मानव का मानवीय, लखनवी, पौराणिक, मानवीय, लखनवी, पौराणिक, मानवीय, लखनवी। 19 सभी भारतीय गीता के महात्म्य, जब ये शुद्ध बताना ये तो गलत है और ये भी गलत है ना। महात्म्य, क्या ये एकर हैं या फिर सीकर हैं? महात्म्य, 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 सी करते हैं भाई दिखाना। 19 में सी है ना, आधा ही है। पहले गलत देखा था ना, उसमें ये देख, ये बता दिया था ना, ये है सही महात्म्य। वो आंसर की में गलत देख लिया, वो मिटा दिया, मिटाने को वीडियो, लेकिन वो याद भी तो गलत हो जाता है ना। लेकिन वो आंसर की में भी इस प्रकार से थे जो सब सही सही थे, कुछ 2-5 क्वेश्चन वो ऊपर नीचे थे बस। अब वो ऑप्शन भी दिए थे तो ये इस प्रकार से थे, ठीक है। तो ये इसमें कैसे पता लगेगा? तो इस वजह से वो तो एक जानते थे क्वेश्चन, तो उस वजह से वही जैसे कि जो जमा करता है उसको फिर ये तो खेलते हैं, उसमें वो अलग दे रखा था, तब दोबारा से कर रहे हैं ना। तो ये महात्म्य है। 19 में सी। शुद्ध वाक्य का चयन, टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई, मैंने पीसी। जिलाधिकारी का आदेश है कि ये भी सही था उसमें, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। जब अशुद्ध है मैंने उसको आएगा, उसको। टेलीविज़न पर सभी घटनाएं है ना, सभी घटनाएं बताई जा रही है। उसके पिता वाला आदमी, उसके पिता वाले आदमी थे। CS में कर्तव्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस रूप से प्रभावित होता है? कर्ता ही प्रधान होता है, तो हाँ सही है, कर्ता से। क्या कह रहा है? लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस रूप से प्रभावित होता है? पूर्णकालिक क्रिया किसके लिए सही विकल्प चुनिए? पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। और ये तो बार बार मैं पढ़ चुके हैं, वह खाना खाकर सो गया, यही होगा पूर्वकालिक, मतलब ये कुछ भी मान। हाँ सही है, उसमें ये बता दिया था ना, तो सही है ये तो। जैसे कि हेतु ये करके ये करता। वाक्यांश अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, वाक्यांश के लिए सार्थ शब्द है ना, तो ये अपरिग्रह है, इसमें अपरिग्रह। तो इसमें भी अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अपरिग्रह। प्लान तो योजना ही है, 24 में है ना, प्लान योजना। फिर मनोविकार, बता भाई। अब संधि का तो जुगाड़ ऐसे कर रखा है जैसे कि ये प्लस है ना, इसके आसपास अगर जैसे कि गुण संधि है ना, गुण में जैसे कि ऊ की मात्रा है तो या तो ऊ की मात्रा आएगी या ऊ की ध्वनि आएगी या फिर उष्यम आएगा ना, तो वो तो है गुण संधि की पहचान। विसर्ग में विसर आएगा, व्यंजन में आधा अक्षर आएगा ना, और कह के गहने ये इस प्रकार से आएंगे। अब रही अयादि, अयादि में ये है, यण में ये आएगा, ठीक है। अब रही बात दीर्घ की कि भाई बड़ा भाई, तो जैसे कि बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है, इस प्रकार से बड़ी मात्रा। और रही बात वृद्धि की, तो वृद्धि की मात्रा है, तो जैसे कि ये जो मात्रा है तो मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये ऊपर इस प्रकार से आएगी। ये पहचान से 83% क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अयादि वृद्धि स्वर में आई हुए यंग है ना, इस प्रकार से आएगा। तो दीर्घ वृद्धि स्वर गुण अयादि यण व्यंजन। 25 में ए है मन प्लस विकार। मनोपाठ शब्द का सही संधि विच्छेद है मन प्लस विकार, मनोविकार, मनोविकार। नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद होगा नद्यागम, नद्यागम। छोटी मात्रा ही करते हैं भाई।
26 में ए है नदी प्लस आगम, बड़ी मात्रा है नदी प्लस आगम, ठीक है। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नदी प्लस आगम, नदी बड़ी मात्रा है नदी प्लस आगम। सोच रहे थे कि छोटी होगी, नदी प्लस आगम, नद्यागम 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 नद्यागम, मैंने बोल बोल के देख लीजिए, संधि उपसर्ग और प्रत्यय हो जाते हैं जहाँ तक नदी प्लस आगम। अत्याचार ये तो पूरा नहीं आएगा, यही है, फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 27 में भी फिर सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है, नरसिंह है ना। 28 में नरसिंह, फिर किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? जैसे कि माता चे पिता चे वो तो द्वंद्व है, दिगु में संख्यावाचक है, बहुबरी में जाता है फिर बाद में पता चलता है ना, द्वंद्व दिगु बहुबरी। तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से को करते हैं, अधिकरण में पड़ भी संबोधन है अरे हो, और संबंध काके की रारेरी नानेरी भी होता है, यानी हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 7 होते हैं तत्पुरुष। कर्मधारय है काला गोला नीला पीला ना, ये बताता है कर्मधारय। 29 में ए है अव्ययभाव समास, किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? अव्ययभाव यानी कि नो चेंज, यथा है ना, इस प्रकार से यथा, यथाशक्ति है ना, तो यह तो होगा यथाशक्ति, यह अव्ययभाव इसमें। 30 में ए निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निवारण, निवारण निवारण। अब बता क्या करें इसमें, निवारण में है ना, ये भूल जा और ये भूल जा। अब या तो तू ये कर और या फिर तू ये, चल देखते हैं भाई। 31 में नी है ना, नी है। वो ऐसे नहीं किया कि भाई वारण, अगर मूल शब्द निकालें तो वारण का अर्थ क्या है, फिर बताइए भाई। अगर तोड़ें तो अगर मूल शब्द निकालें तो उसका अर्थ भी तो होना चाहिए, तो ये वारण इस वजह से नहीं किया भाई, ये है ना, तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 32 अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभ्युदय, अभ्यु 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 अभ्यु। अगर इसका संधि करेंगे तो फिर क्या करेगा, अभी, अभी, अभ्य को हटा दे, अभ्य को हटा ले, चल संधि करते हैं। अब इसकी संधि करते हैं ना तो फिर अभी। 32 में नई छोटी मात्रा है भाई अभी, ठीक। अभी अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी। कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? जगमगाहट, गड़गड़ाहट, छनछन, ये तो रुकावट लगी दिख रहा है, रुकावट रुकावट। आवट है इसमें, आवट है ना, आवट है इसमें। 33 हाँ सही है, रुकावट है ना। जबकि गड़गड़ाहट, छनछनाहट, जगजगाहट, जगमगा। अब संधि प्रत्यय उपसर्ग में है ना, वो दिख रहा है उस पे मत जाइए, जो शब्द जो लास्ट में बोल रहा है उस पे ध्यान दीजिए, जैसे कि छनछनाहट, ठीक। प्रयोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है प्रयोगिक। अब ये मात्रा लग रही है ना, ये तो भूल जा। अब मात्रा लग रही है तो फिर ये कर दें। अगर ये मात्रा लगती तो बड़ी मात्रा आती प्रयोगिक में, ये करें क्या तो इसमें। 34 में ये सही है भाई, प्रायोगिक, प्रायोगिक, ठीक। ये इसका मतलब छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा है तो इसका मतलब बड़ी मात्रा आएगी प्रायोगिक में, गी के आगे। एक निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है, रात का तो फिर निशाई है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 में निशाई है। निम्न में किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो फिर किरण का रसीम है, अंशु है। अब इनका तो पता नहीं है भाई। 36 में ये गिरवाण नहीं है, मरीचि भी किरण को बोलते हैं। निम्न में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, रसीम है, अंशु है। बताइए अंशु किसको बोलते हैं? अंशु, अंशु काफ़ी नाम होते हैं बच्चों के। अंशु, अंशु। रसीम तो जानते हैं, रसीम, अंशु, मरीचि। मरीचि का कोई पता नहीं है कि भाई मरीचि है ना, जो भी किरण का है।
अच्छा, गिरबान। चप्पल का विलोम होगा, चप्पल का तो चप्पल का महान तो कोई तो वही नहीं है रोल। अब रही बात स्थावर का जंगम और अचल का 37 में डी। तो चलिए, मौसम कुछ ऐसा हो चुका है ना। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।